तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका यह पार्ट 26 है। यानी इससे पहले हम लोग 25 पार्ट तक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 2400 तक प्रश्न को डिस्कस किए थे। आज 2401 से हम लोग 2500 तक के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह सीरीज रोज़ रात आपको 8 बजे 101% अपलोड कर दिया जाता है। अगर आपको 8 बजे नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप 8:05 में चेक कर लिया करो। कभी कभी यूट्यूब प्रॉब्लम्स कर देता है, कुछ टेक्निकल रीजन होते हैं, तो 8:05 या 8:10 तक आप 100% आकर के वॉच कर लिया कीजिए। ठीक है, कल यह सीरीज देखिए, यह सीरीज संडे को आपको नहीं आता और कल भी यह सीरीज नहीं आया था। रीज़न क्या था कि मैं घर से बाहर हूँ। मैं भी आप लोगों जैसा एक जिम्मेदार अपने घर का लड़का हूँ। तो क्या है कि मेरे साथ भी कुछ है, मेरे भी फैमिली है, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, सब चीज़ है, मेरे भी वर्क हैं। तो मैं इन सब चीज़ों के माध्यम से कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि मैं शेड्यूल्ड नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या था कि मैं कल रात तक मैं कोशिश किया कि मैं इसको ला दूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन था। मैं बोला कि मैं बाहर हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन था, जिसके वजह से नहीं तो मैं 8:30 तक भी 8:40 तक भी मैं इसको ज़रूर लाता। ये रात को 12-1 बजे तक लाइट ही नहीं आया था, कुछ प्रॉब्लम्स था ट्रांसफार्मर वगैरह जलने का। देखिए, यह सीरीज करने का आपको एक रीज़न होना चाहिए। नहीं करने के लिए आपके पास 1 लाख रीज़न हो सकते हैं, नहीं पढ़ने के लिए बहुत सारे रीज़न होते हैं, पढ़ने के लिए एक ही रीज़न होता है। उसी तरह यह सीरीज करने के लिए आपको एक रीज़न होगा। वो क्या है कि देखिए, यह सीरीज करने से आपको एक तो यह समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर में कितने सारे रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, एक ही क्वेश्चन को कैसे बार बार पूछा गया है। दूसरा, इससे यह समझ में आएगा कि आपको कौन से पोर्शन को पढ़ना चाहिए और किस पोर्शन को छोड़ना चाहिए। तीसरा, आपको जो लोग मिसलीड कर रहे हैं तो उनके बारे में उनकी असलियत समझ में आएगा कि वो अपने कोचिंग को चलाने के लिए क्या क्या आज तक आप लोगों से झूठ बोलते आ रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन के नाम पे और कौन कौन से क्वेश्चन के नाम पे। ठीक है, एग्जैक्टली क्या है, हार्ड क्वेश्चन 2 से 4 ही 5% आते हैं। चलिए, यदि आप बीपीएससी बिहार दरोगा मीन्स, इन्फोर्समेंट दरोगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल मीन्स, अमीन, एएसआई स्टेनो, बीएसएससी थर्ड सीजीएल, बिहार पुलिस स्टेट या सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो या इसका प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। जो आज का पहला प्रश्न है, डायनमो वास्तविक रूप से किसके जैसा कार्य करता है, तो यह ऊर्जा परिवर्तक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, नर तथा मादा किस फूल में अलग से बढ़ते हैं, तो यह खीरा में अलग से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आलू का कारिक प्रवर्धन किससे होता है, तो यह तने से होता है। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य खेती किसकी होती है, तो चावल की होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स होता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ क्या है, तो स्तनधारी है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन किसको बदल देता है, तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का कौन सा भाग श्वास लेने में सहायक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो जहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की इकाइयों को क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस रेशे के अणु में प्रोटीन की इकाई होती है, तो ऊन में। अगला प्रश्न है, कौन बहुत सख्त पदार्थ को काटने के लिए उपयुक्त होगा, तो सिलिकॉन कार्बाइड होगा। अगला प्रश्न है, किसी दिखने वाले स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य का कौन सा रंग होगा, तो वह बैगनी होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम को किसके संगठन से बनाया गया है, तो हाइड्रोजन से। अगला प्रश्न है, उच्च तापक्रम को नापने का यंत्र क्या है, तो पायरोमीटर है। अगला प्रश्न है, कौन ज्योतिहीन है, तो चांद ज्योतिहीन है। अगला प्रश्न है, सेल्सियस स्केल द्वारा क्या नापा जाता है, तो तापक्रम नापा जाता है। अगला प्रश्न है, लेड पेंसिल में लेड क्या है, तो यह ग्रेफाइट होता है। अगला प्रश्न है, Cl35 तथा Cl37 क्या है, तो यह समस्थानिक है। देखिए, जो जिसका स्थान यहाँ पे स्थान दोनों का देख रहे हैं, कुछ नहीं दिया है यानी बराबर है। ऊपर क्या होता है, इसका भार होता है। अगर ऊपर वाला बराबर होता तो क्या हो जाता है, यह संभारिक हो जाता। नीचे वाला बराबर है तो समस्थानिक हो गया। अगला प्रश्न है, साधारण तराजू समानता के किस सिद्धांत पर आधारित है, तो बलों के आघूर्ण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, जी का अधिकतम मान कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है। अगला प्रश्न है, सभी तरह के इस्पात में क्या होता है, तो कार्बन एवं लोहा होता है। देखिए, अभी कुछ प्रश्न आपको लगेगा पिछले सेट में जो मैं कराया था, हाँ दोस्त, वही क्वेश्चन को एग्जैक्ट 15 से 20 क्वेश्चन को वही क्वेश्चन को एग्जैक्ट कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है। मैं इसको किसी सीरीज में जरूर इस पोर्शन को दिखाऊंगा कि कैसे कॉपी और पेस्ट किया था पूरा का पूरा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, इथिलीन क्या है, तो अल्कीन है।
अगला प्रश्न है साबुन क्या होता है? तो सोडियम एवं पोटेशियम लवणों का उच्च वसा अम्ल होता है। अगला प्रश्न है क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा के अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है क्या है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या है। अगला प्रश्न है कौन कोलाइड नहीं है? तो शहद। अगला प्रश्न है पैराफिन मोम ठोस होने पर संकुचित हो जाता है तो गलनांक क्या होगा? दाब के साथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है साधारणतः किस गैस को द्रवित होने में सहायक है? तो यह कम ताप क्रम और अधिक दाब। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन से आइसोटोप में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की जोड़ कितना है? तो यह आपको 3 होता है, प्लस का ये ऐसा सिंबल ये आंसर के लिए दिया गया है, उसको आप माइनस मत समझ लेना। अगला प्रश्न है दिया की बाती में तेल किस क्रिया के कारण चढ़ता है? तो कोशिका क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो यह हेमेटाइट से होता है। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो यह अमरावती में है। अगला प्रश्न है किस प्रांत को गठित करके उत्तरांचल गठित हुआ? तो उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है कोनेरू हम्पी किस खेल के नाम कमाई? किस खेल में नाम कमाई? तो यह शतरंज में। अगला प्रश्न है सीएनजी किससे संपर्कित है? तो यह प्रदूषण से संपर्कित है। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? तो इसको कालिदास ने लिखा था। अगला प्रश्न है मिल्खा सिंह क्या थे? तो एक नामी धावक थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा क्या है? तो 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है तहलका मामला किस में भ्रष्टाचार उद्घटित किया था? तो भारतीय सैनिक व्यवस्था में। अगला प्रश्न है कपिल वस्तु कहाँ है? तो यह नेपाल में है। अगला प्रश्न है अंग किसका एक प्राचीन नाम था? तो बिहार के एक प्रांत का नाम था जिसका नाम था चंपा। ठीक है, ऐसे ही आपको आंसर में दिया था, तो सोचो इस टाइप से भी आपके प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है सासाराम में किसका मकबरा है? तो शेरशाह का मकबरा है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है ओडिसी क्या है? तो यह एक नृत्य है। अगला प्रश्न है जमशेद जी टाटा क्या थे? तो यह एक पारसी थे। अगला प्रश्न है सिंदरी खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है योजना आयोग किस क्षेत्र में काम करता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम करता है। अगला प्रश्न है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहाँ से सक्रिय है? तो जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न है कावेरी जल विवाद किन प्रांतों का मामला है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक का। अगला प्रश्न है ओराव क्या है? तो ओराव एक आदिवासी जाति है। अगला प्रश्न किसको पागल राजा कहा जाता था? तो मोहम्मद तुगलक। देखो यहाँ पे मोहम्मद तुगलक, जबकि आपको मोहम्मद बिन तुगलक आपको ऐसे याद रखना है, लेकिन देखो ऑप्शन कैसे आपको चेंज कर देता है। अगला प्रश्न है इस्लामाबाद किस देश की राजधानी है? तो यह पाकिस्तान की आपकी राजधानी है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म को किसने प्रोत्साहन दिया था? तो कनिष्क ने। देखिए इस क्वेश्चन से आपको क्या, इस्लामाबाद की राजधानी से आपको क्या सीखना है कि अभी जो करेंट्स में जो भी घटनाएं घटित हो रहे हैं उस देश के आपको राजधानी जरूर याद रखना है, या मोदी जी जहाँ जहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं उस देश की राजधानी, वहाँ का मुद्रा और वहाँ के जो पीएम और प्रेसिडेंट के नाम जरूर आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन से ये सीखने को आपको मिल रहा है। देखिए अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पौधा कीट खाता है? तो पीचर प्लांट। अगला प्रश्न है जिसको कीटभक्षी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कौन अनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए। अगला प्रश्न है डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है? तो यह इंडीज मच्छर के द्वारा। अगला प्रश्न है हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो घरेलू मक्खी के द्वारा यह फैलता है। अगला प्रश्न है खून का थक्का किससे बनता है? तो यह थ्रोम्बोसाइट से बनता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ, जिसको पैंथेरा टिग्रिस भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है उपग्रह से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो यह काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है परम शून्य किसके समान होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस के। इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे इसको माइनस, ये माइनस यहाँ पे एक माइनस छूट गया है, 2 माइनस होना चाहिए था, माइनस माइनस ऐसे करके आपको 273.15 होना चाहिए था। अगला प्रश्न है कौन अर्धचालक का एक भाग है? तो यह सिलिकॉन है। अगला प्रश्न है टॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो बिजली के बल्ब का। अगला प्रश्न है कौन चांद पर सबसे पहले उतरा? तो अपोलो 11। अगला प्रश्न है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु क्या है? तो इस्पात है। अगला प्रश्न है कौन सबसे शुद्ध धातु है? तो स्ट्रोंशियम है। अगला प्रश्न है फिटकिरी किस प्रक्रिया से गंदे पानी को साफ करती है? तो स्कंदन से। अगला प्रश्न है कौन हंसाने वाली गैस है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र अस्तित्व में सूक्ष्म पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं क्या कहलाता है? तो वह अणु कहलाता है। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करने वाला देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है ताप मापने में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह दीवार से नहीं चिपकता। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में किसका निर्माण होता है? तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है
कौन सा बीज एक पत्री है? तो मकई का बीज एक पत्री होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी कीट मानव के लिए उपयोगी है? तो मधुमक्खी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा प्राणी विलुप्त हो गया है? तो बब्बर शेर विलुप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, पक्षियों का बाह्य कंकाल किससे बना होता है? तो पंख से बना होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो मुख से, मुख गुहा यानी मुंह से ही हो जाता है। और मुंह में किसका? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला प्रश्न है, बिजली की उच्च क्षमता वाली लाइन पर बैठा पक्षी को क्या होगा? तो अप्रभावित रहेगा, उसको कोई करंट नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है, बीटा किरणें कैसी होती है? तो रेडियोधर्मी केंद्रक द्वारा निसर्जित इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, भारत में विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता घटनाक्रम की खोज किसने किया? तो हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। अगला प्रश्न है, सौर वर्णपट में कौन सा वर्ण नहीं होता है? तो पराबैंगनी। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने खोजा था? तो न्यूटन ने खोजा था। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल किससे संबंधित था? तो खगोल शास्त्र। अगला प्रश्न है, कौन संश्लेषित रेशा है? तो नायलॉन है। अगला प्रश्न है, निम्न तापमंडल में पराबैंगनी किरणें की प्रवेश कौन रोकता है? तो ओजोन रोकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा गैस होगा? कौन सा गैस वातावरण का भाग नहीं है? तो क्लोरीन नहीं है। अगला प्रश्न है, सूर्य की तीव्र गर्मी का कारण किस क्रिया से है? तो फ्यूजन से है। अगला प्रश्न है, फोर्स की एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं है? तो इरिडियम। अगला प्रश्न है, लोहे पर जिंक का आवरण चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन किसका आवश्यक तत्व है? तो यह प्रोटीन का है। अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया किसका नया नाम है? तो मिक्सोपाइसी का नाम है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी? तो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। देखिए, यह सीरीज आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और मैं एक दिन अपलोड नहीं करता हूं तो आप लोगों का जो कैरी रहता है उससे मुझे बहुत खुशी मिलता है कि आप सब इतने सीरियस हैं। आप सबको, जो लोग शुरू से एक सेट से कर रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि हाँ कितने प्रीवियस ईयर रिपीटेड होते हैं। अभी तो हम लोग 2001 के करीब हैं, तो देखो अभी कुछ और पुराने प्रश्न हैं, आप उनको देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। इस सीरीज़ को क्या करना, आपको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना है ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और यह सीरीज करने के लिए आपको 12 से 13 मिनट का होता है, तो आप कैसे भी हंसते खेलते भी आप कर सकते हो, टाइम पास के समय भी आप कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग आपसे अगले वीडियो में।